अक्सर हम किसी मोड़ पर कहीं जाकर ठहर जाते हैं और ये सोचते हैं कि कहाँ से और कैसे शुरुआत करें। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं हूँ महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोई तब जाकर किसी मोड़ पर ठहरता है जब उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि उनके सारे उम्मीदें टूट जाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो कभी कुछ खत्म नहीं होता, केवल खुद का मानना होता है। जैसे एक स्टूडेंट साल भर मेहनत इसलिए करता है कि वो एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट करे और उसमें वो सफलता प्राप्त करे, लेकिन इतने मेहनत के बाद भी वो स्टूडेंट जब उस एग्ज़ाम में फेल होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरा जो मेहनत था वो सब बेकार चले गए, उनकी वो सारी उम्मीदें टूट चुके होते हैं। एक्चुअल में कोई मेहनत बेकार कभी भी नहीं जाता, क्योंकि जो मेहनत आपने करी है उस मेहनत में आपको 100% कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। और ख़त्म हो गया सब कुछ, ये सोचने के बजाय अपने सोच में अगर थोड़ा सा फ़र्क लाते हैं, यानी कि आप वो सोचने के बजाय उस चीज़ पर फोकस करते कि आखिर मेरे कोशिश में क्या कमी रह गई, कुछ तो कमी रह गई होगी जिसके वजह से मैं सफल नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। उस चीज़ पर अगर ध्यान देते तो हो सकता है कि आपको आपकी गलती नज़र आए, जिससे सुधारते हैं तो आप और बेहतर बन सकते हो। या फिर अगर आपके कोशिश में कोई कमी नहीं है, कोई खामियां नहीं है, तो ज़रूर आपका जो रास्ता है वो गलत होगा। क्योंकि एक रास्ता गलत होता है या तो फिर अपने कोशिश में कुछ कमी रह जाती है, तब जाकर वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता। क्योंकि हर व्यक्ति को सफलता उनके काबिलियत के हिसाब से ही मिलती है। जैसे आप एक शादीशुदा हो, आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ चीट कर रहा है, यानी कि आपके साथ रहना नहीं चाह रहा है या नहीं चाह रही है, लेकिन आपकी कोशिश है कि वो रिलेशनशिप जो है रहे। आप किसी भी कीमत पर उस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो उस रिश्ते को तोड़ने के लिए जी जान लगा रहा है। तो उसी बेस पर आपको क्या करना चाहिए? जो आपका पार्टनर वो रिश्ता आखिरकार में तोड़ देता है, तो आपको ये लगता है कि जैसे आपके ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक्चुअल में आपको आपके ज़िंदगी में कुछ ख़त्म नहीं हो रहा होता है, यानी कि आपको एक मौका मिलता है नई शुरुआत करने की। क्योंकि जहाँ पर अंत होता है वहाँ पर ही एक नई शुरुआत होता है। हर अंत नहीं होता है। हर एक नई शुरुआत के आगे एक अंत ज़रूर होता है। अंत होता है तब जाकर एक नई शुरुआत की शुरुआत होती है। या फिर ऐसे कई सारे कपल्स हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम्स या इश्यूज होता है, तो वो ब्रेकअप होने के बाद या तो वो मायूस होकर उदास होकर सब कुछ छोड़ देता है, या अदरवाइज किसी किसी रिश्ते में तो ऐसा भी देखा गया कि आत्महत्या करने तक का भी नौबत आता है। आत्महत्या क्यों करना है किसी के जाने पर? वो उसकी ज़िंदगी में ना तो आपका इम्पोर्टेंट था, ना आपकी कोई कदर था, जिसके वजह से वो आपको छोड़ के चले गए। और उस व्यक्ति के लिए आप अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़त्म करना है? क्योंकि आपके ज़िंदगी के साथ आपके परिवार जुड़े हुए, आपके माता पिता जुड़े हुए हैं, तो उस लड़की के सामने ये सारे रिश्ते क्या कोई मायने नहीं रह जाते? एक लड़की के या एक लड़के के जाने पर आप अपने जान देने पर उतर आते हो। तो जान देने के बजाय आपको ये सोचना है कि वहाँ से आपको कैसी शुरुआत करनी है, और पिछले जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को लेकर आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपने जो भी गलती करी है वो गलती आपको दोबारा नहीं दोहराना है। इसीलिए हर सिचुएशन से आपको सीख मिलती है, और उस सीख को वहीं पे छोड़ना नहीं है, साथ लेकर चलना है। जैसे हो सकता है परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकता है। जैसे आप ऐसा फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत बुरी तरह से फंस गए हो, जिसके वजह से आप बहुत परेशान हो, तो आप नहीं चाहते हो कि लोगों के प्रेशर से आप जीना नहीं चाहते हो, या फिर आप जी नहीं पा रहे हो, प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकाल पा रहे हो, तो ऐसे स्थिति में आप काफ़ी मायूस या टूट जाते हो, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हो। तो उस जगह पर
ना तो डिप्रेशन में जाना सल्यूशन है, और ना ही हार मानना सल्यूशन है, और ना ही ज़िंदगी को ख़त्म करना ही सल्यूशन है। केवल मात्र उसका सल्यूशन है उसको कैसे समाधान किया जाए। तो आप हार इसलिए मान जाते हो क्योंकि आप प्रॉब्लम पर फोकस करते हो, उसके समाधान पर नहीं। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिसका समाधान इस पूरी दुनिया में ना हो। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन होता है, लेकिन उस सल्यूशन पर आपका दिमाग तब जाता है जब आप प्रॉब्लम से हटकर सोचेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम के ऊपर अगर आप पूरी तरह से फोकस रखेंगे तो कभी भी आप समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए दोस्तों, हर प्रॉब्लम का समाधान होता है, हर सिचुएशन का समाधान है। तो कभी भी सिचुएशन से हार के ठहरने की कोई ज़रूरत नहीं। लाइफ में कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का परिस्थिति का सामना हो सकता है, आपको करना पड़े, लेकिन आप कुछ पल के लिए तो ठहर जाओ ज़रूर, क्योंकि ठहरना भी ज़रूरी है। एक नई शुरुआत करने के लिए, एक प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए ठहर जाना ज़रूरी है। क्योंकि आप ठहरेंगे तब जाकर आप एक नया रास्ता चूज कर पाएंगे, या तो फिर आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे। अगर आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता अगर आपको राज नहीं आए तो वो रास्ता आप ज़रूर बदल दें, यही आपकी समझदारी है। लेकिन परमानेंटली ठहरने के बारे में सोचना भी नहीं है। कुछ पल के लिए ठहरना और ज़िंदगी भर के लिए ठहरना, ये दोनों बातों के बीच में काफ़ी अंतर है। ज़िंदगी भर के लिए ठहरना कोई समाधान नहीं है। हाँ, कुछ पल के लिए ठहरो ताकि आप नया कुछ सोच सको। तो आशा करती हूँ दोस्तों, मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ज़िंदगी में ठहर जाना या फिर कुछ नहीं करना है। ज़रूर आप कुछ जहाँ पर है, जिस परिस्थिति में है, वहाँ से आप एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन व्यक्ति के पास पहुँच सके, ताकि उस व्यक्ति को इस वीडियो का सख्त ज़रूरत हो। और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो, यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरी जो सब्सक्राइबर है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरी जो ये जर्नी है यहाँ तक लाने के लिए।